हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आक्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। उसी वक्त बारतोलोमियो अपना बैरियर यूज करते हुए कैवेंडिश को बचा लेता है। बोलता है कि मैंने तुम्हें अंदर की तरफ आने दिया, तुम मुझे डांट रहे हो। अगर मैंने इस बैरियर के अंदर तुम्हें आने नहीं दिया तो तुम उधर मरने वाले थे। कैवेंडिश बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है तुम जॉर्ग अगर मुझे बैरियर के अंदर लेने वाले थे तो ऑलरेडी लेना चाहिए था ना, मुझे क्यों इतनी देर बाहर तक रखा। उनके बारतोलोमियो भड़क जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम लोगों को इसी तरीके से थैंक यू बोलते हो। और कैवेंडिश से बोलता है हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर की तरफ रखने के लिए। और बारतोलोमियो बोलता है कि वो बम डिस्लैप होने से ही पहले मैंने तुम्हें अंदर की तरफ ला लिया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। तुम मुझे इस तरीका से ही बाहर रखोगे तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगा और मुझे जाके उसके साथ फाइट करना होगा। और वो सुनने के बाद बारतोलोमियो शॉक हो जाता है और बोलता है क्या अब तुम जाके उसके साथ फाइट करना चाहते हो। और वो बोलता है हाँ। बारतोलोमियो रिप्लाई करते हुए बोलता अगर तुम्हें उधर कुछ हुआ तो मैं आके तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला नहीं हूँ और मैं तुम्हें अंदर तक भी आने नहीं दूंगा अगर फिर से ऐसा होगा तो। इनसे भी पहले हमें ऑफेंस अटैक करना होगा। अटैक होने के बाद ही आता है डिफेंस, मुझे बाद में अंदर की तरफ आने देना बोलता है। बारतोलोमियो चिढ़ाता है और बोलता है मैं तुम्हें अंदर की तरफ आने नहीं दूंगा बेवकूफ। और कैवेंडिश से बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो सीधा दौड़ते हुए जाता है और बोलता है ग्लैडियस में तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। बारतोलोमियो बोलता है कि ऐसे जर के ऊपर मैं बैरियर क्यों यूज करूं, मैं रॉबिन सेनपाई को प्रोटेक्ट करूंगा। मेरे रॉबिन सेनपाई ऊपर की तरफ जा रही है क्या। बारतोलोमियो देख रहा है रॉबिन की तरफ और मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मेरे रॉबिन सेनपाई को कुछ नहीं हुआ है, हमेशा से ठीक है क्या मुस्कुराता है। रॉबिन दौड़ते हुए ऊपर की तरफ जाती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है रेबिका ठीक होगी। और ग्लैडियस की नजर में रॉबिन आ जाती है। कहता है कि ये निको रॉबिन एक नंबर की बेवकूफ है और मैं इधर से जाने नहीं दूंगा क्या अपने डेविल पावर यूज करते हुए सीधा हमला कर रहा है रॉबिन की तरफ। और कैट पोल पॉप नाम का अटैक कर देता है, सीधा कैनन बॉल जाके रॉबिन की तरफ जाता है। लेकिन बारतोलोमियो उसी वक्त अपना फायदा उठाते हुए रॉबिन को प्रोटेक्ट करता है। बोलता है कि रॉबिन सेनपाई को मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा, तुम्हारे बॉम्ब मेरे बैरियर को कुछ भी नहीं कर सकता। ग्लैडियस शॉक हो जाता है कैवेंडिश को देखने के बाद और बोलता है कि ये बेवकूफ भी जिंदा है। कैवेंडिश बोलता है कि निको रॉबिन तुम ऊपर की तरफ जल्दी से जाओ। और रॉबिन बोलती है शुक्रिया क्रॉस हेड कुन के मारती है बारतोलोमियो की तरफ। और वो देखने के बाद बारतोलोमियो शॉक हो जाता है, बोलता है क्या रॉबिन सेनपाई ने अभी अभी मुझे आंख मारा, क्या मैं उतना अच्छा हूँ क्या रॉबिन के बारे में सोचने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि रॉबिन सेनपाई मुझे ये कह रही है कि बारतोलोमियो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आगे खो जाता है, बोलता है कि अभी मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, मैं इन सबको टेक डाउन करूंगा तब जाके रॉबिन सेनपाई की मैं फिल्मगार। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसी वक्त कैवेंडिश तेजी से जा रहा है, लेकिन उसी वक्त बारतोलोमियो भी आता है अपना बैरियर लेते हुए। फ्लामिंगो के मुस्कंडे भागते हैं और बोलते हैं कि ग्लैडियस समय हमारी तरफ हमला कर रहा है। बारतोलोमियो तेजी से जा रहा है अपने बैरियर लेते हुए एक्साइटेड होते हुए और बैरियर बुल्स नाम का अटैक कर देता है। उसी वक्त डिलिंजर भी ऊपर की तरफ आ जाता है। बारतोलोमियो पूरी तरीके से वाइल्ड जा रहा है, बोलता है कि मैं रॉबिन सेनपाई को किसी भी हालत में बचाऊंगा। बारतोलोमियो की बैरियर की वजह से ग्लैडियस और कैवेंडिश भाग रहे हैं। बोलता है कि रुक जाओ बारतोलोमियो, तुम्हें नहीं दिखता मैं इधर हूँ। और बारतोलोमियो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना कैवेज, तुम्हें अब सेक्रीफाइस करना होगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और वो सुनने के बाद कैवेंडिश शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या। कैवेंडिश को रिप्लाई करते हुए बारतोलोमियो बोलता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कैवेंडिश बोलता है बेवकूफ तुम रुक जाओ, अगर तुम ज्यादा एक्साइटेड होगे तो तुम अपने लोग को मारोगे। क्या बोल रहे हो बेवकूफ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे बैरियर को जल्द से जल्द रोकना होगा। उसी वक्त कैवेंडिश लाइफ को बचाते हुए भागता है। डिलिंजर ऊपर की तरफ देखता है, बारतोलोमियो रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं बैरियर को रोकने वाला नहीं हूँ। ग्लैडियस दूसरा एग्जीक्यूटिव डिलिंजर को बुलाता है, कहता है कि इन बेवकूफ को जल्दी से जाकर रोको, तुम्हारे सेकंड लेवल का को अभी तक तुमने साफ नहीं किया। डिलिंजर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ग्लैडियस तुम उधर क्या कर रहे हो, बैटल जल्दी खत्म होने वाला है। ग्लैडियस रिप्लाई करते हुए बोलता है कि जल्दी से थर्ड लेवल में आओ, निको रॉबिन को रोकना होगा, मैं इन दो बेवकूफ की वजह से हाथ बंधे हुए है। वो देखने के बाद डिलिंजर मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है। उसी वक्त ईडो ऊपर की तरफ आता है और बोलता है कि मैंने ऑलरेडी बोला है तुम्हें तरफ अटेंशन देना होगा, क्या डिस्ट्रक्शन कैनन से हमला कर देता है। लेकिन डिलिंजर उसको डॉज कर लेता है, बोलता है कि तुम इधर क्या आए हो पेन फाइटर, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम इधर खड़े होके आओगे, मुझे लग रहा था कि तुम मर गए। ईडो अपना खून खांसते हुए आता है और बोलता है कि मैं किसी भी हालत में इस भाई के काम में दखल अंदाजी करने नहीं दूंगा, मैं गॉड उस सबका कर्ज को भी चुकाऊंगा। वो सुनने के बाद मुस्कुराता है डिलिंजर और बोलता है कि मुझे देख के बहुत हंसी आ रहा है, क्या तेजी से अपना कराते किक देता है। उसका कराते किक लगने के बाद ईडो नीचे की तरफ गिरता है। डिलिंजर नॉन स्टॉप तेजी से अपना वर्ल्ड स्पीड में जाके हमला कर रहा है। डिलिंजर पूछता है ईडो को अभी अभी तुम्हें क्या हुआ। डिलिंजर का बहुत तेजी से मार खा रहा है, लेकिन ईडो भी रिप्लाई करते हुए अपने लॉन्ग आर्म से हमला करता है। वो देखने के बाद डिलिंजर मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम लॉन्ग आर्म वाले बेवकूफ, अब तुम्हें मैं रोकने वाला हूँ। इधर आके मौत के सौदा किया मेरे साथ, इससे पहले जब मेरे साथ लड़ रहे थे तो मैंने तुम्हारी लाइफ को बख्श दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और वो सुनने के बाद ईडो मुस्कुराता है और बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं इस स्ट्रेट लुबिसान के साथ ज्यादा टाइम लूंगा, तब तक जाके वो डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करेंगे। और वो सुनने के बाद डिलिंजर मुस्कुराता है और बोलता है कि बेवकूफ तुम आके हमारी दखल अंदाजी मत करो। ईडो खून खास रहा है डिलिंजर का मार खाने के बाद और मुस्कुराता है और बोलता है कि हम लोग साथ में ट्री करेंगे और तुम सबको डिफीट करेंगे। और वो सुनने के बाद डिलिंजर को पूरी तरीके से गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे लूजर के पास कोई भी राइट नहीं है ऐसा बोलने के लिए, अगर
तुम ऐसा बोलने की हिम्मत करती हो तो तुम्हें भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होगा, क्या जोरदार लात देके ईडो को नीचे की तरफ गिरा देता है। ईडो हार जाता है डिलिंजर के आगे। डिलिंजर बोलता है कि ये बेवकूफ भी नॉर्मल इंसान है, मुझे नहीं हरा सकता है और मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना मेरा फाइटिंग स्किल को देख के यार। ग्लैडियस में तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ बोलता है डिलिंजर। और तुम किधर गए क्या के बोलता है। डिलिंजर आसपास देखता है, शॉक हो जाता है, बोलता है कि ग्लैडियस तुम उधर क्या कर रहे हो। भी डरा हुआ है, बोलता है कि डिलिंजर इधर बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें लोअर लेवल में जाना होगा, और इधर बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाले एनिमी है। वो सुनने के बाद डिलिंजर मुस्कुराता है, बोलता है मुझे जान के बहुत अच्छा लग रहा है ग्लैडियस, अब मेरे हुक्म कर। ग्लैडियस मेरे बात को ध्यान से सुनो, अगर हम दोनों एक साथ लड़े तो हमें कोई भी तबाही मचा नहीं सकता है। उसी बात एशिया अपना अलग फॉर्म यूज करते हुए तेजी से जाता है, हवा की स्पीड में जाते हुए डिलिंजर को काट देता है। डिलिंजर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बोलता है कि अभी अभी क्या हुआ, तो हवा की गति में आके मुझे काट दिया, क्या शौक हो रहा है डिलिंजर। और डिलिंजर पीछे की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम कौन हो। और उसी वक्त कैवेंडिशिया अपना यूनिक फॉर्म यूज करते हुए तेजी से 1 सेकंड में जाके उसके 10 टुकड़े कर देता है। इतना अटैक लगने के बाद डिलिंजर का बुरा हालत हो जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। ग्लैडियस बोलता है डैम डिलिंजर। और वो देखने के बाद बार्थोलोमेव शॉक हो जाता है, बोलता है अभी अभी क्या हुआ। और हमें देखने को मिलता है डिलिंजर ने एक ही झटके में डोफ्लामिंगो के सारे मुस्कंडे और शोल्डर को डिफीट कर दिया। बार्थोलोमेव कैवेंडिशी की तरफ देखता है, बोलता है वो इंसान कौन है, वो टोटली उसका आउटफिट तो कैवेज का जैसा है लेकिन उसका शक्ल नहीं मिल रहा है, ये मैच तो ब्लॉक डी में ही हुआ था। इसी तरीका से यार हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है इसे वो अपना मॉन्स्टर फॉर्म यूज करते हुए एक ही झटके में सारे ग्लैडिएटर को डिफीट कर देता है। सारे ग्लैडिएटर टेक डाउन हो जाते हैं रेबिका को छोड़कर। सिंशिप होता है प्रेजेंट में। बार्थोलोमेव बोलता है उस वक्त भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगता है जरूर इसने ही कुछ किया होगा। कपड़े देखे उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये कैवेंडिश है, लेकिन इसका शक्ल को क्या हुआ, ये शक्ल तो बहुत खतरनाक है। कैवेंडिश का कौन सा वर्जन है। उसी वक्त कैवेंडिश आगे बार्थोलोमेव की तरफ हमला कर देता है, लेकिन बैरियर की वजह से बच जाता है और डर जाता है। बार्थोलोमेव बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तुम इतनी जल्दी आके मुझे अटैक मत करो, मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा और तुम कौन हो क्या के पूछता है। उसमें क्या है चोना क्या कैवेंडिश की तरफ देख रहा है बार्थोलोमेव, लेकिन कैवेंडिश तेजी से हमला कर देता है बार्थोलोमेव के बैरियर की तरफ। और वो चिढ़ाने लगता है, कहता है तुम नहीं कर सकते हो, तुम अपना शक्ल जाके आईने में देखो, तुम अपने शॉर्ट यूज करते हुए मेरे बैरियर को कभी भी काट नहीं सकते हो, जाकर ट्राई कर लो अच्छी तरीका से। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी फास्ट हो और तुम्हारी एबिलिटी कितनी भी फास्ट हो, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और मैं अगर इस उंगली को क्रॉस करूंगा तो आसानी से बैरियर बन सकता, कोई भी तोड़ नहीं सकता। उसी वक्त कैवेंडिश ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर छेद होता है। कैवेंडिश तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन बार्थोलोमेव अपना फिंगर क्रॉस करते हुए उसे भी कर देता है। बार्थोलोमेव बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम क्या चाहते हो, क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो क्या। गुस्सा हो जाता है बार्थोलोमेव। कैवेंडिश ऊपर की तरफ रॉबिन को देखता है। बार्थोलोमेव बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, रॉबिन सेनपाई को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम रॉबिन सेनपाई के पीछे मत जाओ क्या रोने लगता है। उसी वक्त रॉबिन अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए कैवेंडिश को उधर ही रोक लेती है। और वो देखने के बाद बार्थोलोमेव रोने लगता है, बोलता है कि रॉबिन सेनपाई को कुछ नहीं हुआ और मेरे रॉबिन सेनपाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे सुकून आया क्या रोने लगता है। सिंसिप होता है रॉबिन की तरफ। रॉबिन बोलती है कि चाहे कोई भी बात हो या फिर तुम कितने भी फास्ट हो, लेकिन तुम भी लुकिंग कप से बन गए कैवेज को क्या वो पकड़ती है और बोलती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में प्यारे बनाए थे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।